हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंडियन न्यूज़ चैनल। मेरा नाम हिमांशु सरोहा है एंड आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन फॉल्स एंड राइज करियर इन योर बॉडी बिल्डिंग। सो आज हमारे साथ मिस्टर उदित हैं जो आज हमें बताएंगे कि अगर कोई स्टूडेंट्स है जो अपना करियर बॉडी बिल्डिंग में देख रहे हैं बनाने के लिए, सो उनको क्या क्या चीज़ चाहिए और किस गाइडलाइन पे चलना चाहिए। सो आज हम मिलते हैं मिस्टर उदित से। हेलो फ्रेंड्स, बस बढ़िया सर। आप सुनाइए, आप कैसे? मैं बस बढ़िया। और सब घर पे सब ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। सो उदित, आज थोड़ा आपसे डिस्कशन करना है कि जो स्टूडेंट्स जैसे कि 11th-12th में भी होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं 8th क्लास के 9th के, तो वो अपना करियर देखना चाहते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग में जाए, ड्रीम होता है उनका। सो उनको थोड़ा आप गाइड कीजिए और थोड़ा पहले अपने बारे में बताइए। जैसे हिमांशु जी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं मुझे, मेरा नाम उदित है और मैं ग्रेजुएट हूँ। और अभी मतलब मेरे को पैशन था बॉडी बिल्डिंग में जाने का, पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे जिनकी वजह से मैं जा नहीं पाया। पर नॉलेज मुझे है, पर एक बात हमेशा याद रखना कि नॉलेज किसी और से लेने से अच्छा है कि तुम खुद उसके बारे में स्टडी करो या फिर किसी अच्छे गुरु के पास जाओ। जो आजकल जो गली गली में गुरु मिल जाते हैं ना, ट्रेनर जिनको बोलते हैं, सब नकली है, सब झूठ है। तो किसी अच्छे को ढूंढो, उसके बाद फिर तुम कुछ उसके बारे में सोच पाओगे। और सबसे बढ़िया चीज़ है खुद से पढ़ाई करो, उस चीज़ के बारे में खुद से सर्च करो, खुद से देखो उस बारे में। सो उदित जी, मैं बच्चों की तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं कि गली गली में गुरु नहीं मिलते हैं, तो हम कैसे सर्च कर सकते हैं या कोई ऐसे टीचर हो जो गाइड कर सके, तो कैसे सर्च कैसे कर सकते हैं? हम कैसे पहचाने कि भाई हाँ, ये हमें अच्छे से बॉडी बिल्डिंग में हमें गाइड कर सकते हैं या हमें अच्छे से बता सकते हैं कि भाई बॉडी बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए या इसमें करियर कैसे बनाना चाहिए? एक्सपीरियंस्ड बंदे देखो, जो मतलब एथलीट हैं बॉडी बिल्डिंग्स में, जो बड़े बड़े स्टेजेस पे खेल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी देते हैं ऑनलाइन कोचिंग वगैरह। और नहीं तो फिर सर्टिफाइड ट्रेनर्स देखो, सर्टिफाइड ट्रेनर्स के बाद सर्टिफिकेट होता है और उनके पास भी ये नीचे वाले सर्टिफिकेट मत देखना, अपर लेवल वाले सर्टिफिकेट देखना। लेवल्स होते हैं उनमें, लेवल 4, 3, 2, 1 ऐसे लेवल्स होते हैं। तो लेवल वाले सर्टिफिकेट देखना, सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप पहचान सकते हो कि ट्रेनर कौन है, अच्छा है या बेकार है। क्योंकि अगर गलत ट्रेनर के पास चले गए तो वो आपको बेकार बर्बाद कर देगा, जिसको बोलते हैं ना, बर्बाद कर देगा, ज़िंदगी ख़राब। तो अच्छा गुरु ढूंढो, उसके बाद फिर कुछ कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग को एज ए अपना हॉबी समझते हैं कि हाँ भाई हम एज ए हॉबी अपने लिए बॉडी बिल्डिंग करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एज ए टाइम पास जो अपने शरीर को मेंटेन रखना चाहते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट होता है उनका, बट करियर नहीं देखते उसमें, तो उनको कैसे मेंटेन करना चाहिए कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग को एज अ करियर नहीं देख रहे हैं तो आप डेली जिम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नॉर्मल खाना खाइए। आप कभी भी अगर करियर नहीं देख रहे बॉडी बिल्डिंग में, तो आप कभी भी किसी भी सप्लीमेंट की तरफ ना जाएं, किसी भी स्टेरॉइड की तरफ ना जाएं। अगर ट्रेनर आपको बोले ना कि ये इंजेक्शन लगवा लो, बॉडी बन जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, किसी के चक्कर में ना पड़े। सबसे सिंपल बात, रूल यही है। अगर आप करियर नहीं देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो आप कुछ भी लेना, नॉर्मल अपना रोज़ वर्कआउट करें, अच्छा फिट रखें अपने आप को, हेल्दी खाना खाएं, बाहर का मत खाएं। और अगर आप उसको करियर में देख रहे हैं तो फिर आप सप्लीमेंट्स की तरफ अपना ध्यान कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स की तरफ। स्टेरॉइड्स वैसे बहुत बेकार चीज़ है, पर जो करियर अगर आप बनाना चाहता है तो वो जाता है उस तरफ। ये होता क्या है इनमें स्टेरॉइड्स? और स्टेरॉइड्स मतलब स्टेरॉइड्स होता नॉर्मल वर्ड है स्टेरॉइड। जो भी मेडिसिन होती हैं उन सबको स्टेरॉइड्स ही बोला जाता है। सो ये इंजेक्शंस जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में काउंट होता है? इंजेक्शन हो गए, ओरल टैबलेट्स हो गए, ये सब स्टेरॉइड्स ही काउंट होते हैं। जो मेडिकल की शॉप पे आपको दवाइयाँ मिलती है, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देता है, वो भी स्टेरॉइड्स ही हैं। सारी चीज़ें स्टेरॉइड्स हैं, इनको काउंट स्टेरॉइड्स में किया जाता है। पर जो लोगों का वो है ना मानसिक कि स्टेरॉइड का मतलब इंजेक्शन ही होगा, बॉडी बिल्डर है तो स्टेरॉइड लिए हैं, इसने इंजेक्शन लगाए हैं। टैबलेट्स भी आती हैं उसकी इंजेक्शन के अलावा? मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो डॉक्टर आपको लिख के दे रहे हैं ना प्रिस्क्रिप्शन, वो भी स्टेरॉइड है। ठीक है। जो भी मेडिसिन मार्केट में मिलती है वो सब स्टेरॉइड्स हैं। ठीक है। तो नॉर्मल स्टेट में मतलब अगर देखा जाए तो वो सब चीज़ उसी में काउंट हो जाती है, हर चीज़ में आ जाती है। तो मतलब कि यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ना अगर आपको करियर उसमें बनाना है तभी आप मेडिसिन की तरफ जाएं, मतलब विटामिन वगैरह की तरफ। नहीं तो आपके फूड में इतने विटामिन है जो आपको डेली चाहिए, बस काफ़ी है उतने। कोई मैंडेटरी नहीं है कि स्टूडेंट्स जो भी करियर नहीं देख रहे हैं, एज ए हॉबी भी कर रहे हैं, तो बॉडी उनकी मेंटेन हो सकती है। बॉडी मेंटेन हो सकती है और अच्छी भी बन सकती है। अच्छा खाना खाने से। हाँ, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड, बाहर का नहीं खाओ, प्रोटीन अपने फूड में मात्रा हाई रखो, बस फैट कम,
प्रोटीन तो ज़्यादा। प्रोटीन्स में जैसे क्या क्या खाना चाहिए? अगर आप नॉन वेज खाते हो तो चिकन खाइए, अंडे खाइए, पनीर खाइए। वेज में पनीर आती है और नॉन वेज में चिकन, अंडे, ये सब, फिश। नॉन वेज में? नॉन वेज में ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन तो चिकन ब्रेस्ट होती है। तो वो तो नॉन वेज में जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो भी होते हैं नए और जनरेशन वेज है, वेज में आप ब्रोकली और टोफू, पनीर, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। सो उदित, अपना थोड़ा बताइए स्टूडेंट से, आपने कब स्टार्ट किया था अपना एक्सरसाइज से? आपका कब ड्रीम से, या आपका हॉबीज़ थी पहले, या अब क्या कर रहे हो आप? इन 2012 में मैं 10th की थी। तो 10th के बाद जैसे छुट्टियां पड़ती हैं, उस टाइम पे मैं क्या छुपाऊँ, बहुत ज़्यादा मोटा था मैं, बहुत ज़्यादा मोटा, जिसको बोलते हैं ना 100 kgs का था मैं। तो उसके बाद फिर मेरे को ये था कि यार मैं थोड़ा लूज़ कर लेता हूँ, इसलिए मैं जिम में गया था। फिर धीरे धीरे वर्कआउट में मज़ा आने लगा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसको करियर बनाया जाए। तो मैंने घर में बताया, तो फिर किसी और से घर वालों ने पता की, तो घर वालों को फिर उन्होंने गलत सजेशन दे दिया। तो फिर वहाँ से फिर मैं आगे अपने करियर को बढ़ा नहीं पाया। तो फिर मैंने करियर तो वहाँ पे अपना ड्रॉप कर दिया। पैशन पर वही है अभी भी, मैं अभी भी जाता हूँ जिम, करता हूँ, पर जो बंदा गलत करता है उसको मैं सिखाता भी हूँ कि हाँ मैंने इतने साल जो लगाए हैं इसमें, तो मुझे, मैं ये नहीं कहता कि मुझे प्रॉपर नॉलेज है, पूरी नॉलेज है, आज भी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, पर हाँ इतनी नॉलेज है कि कोई गलत फॉर्म है तो उसको ठीक करवा सकूँ। आज भी मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर छूट गया वहाँ पे वो 12th में, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, घर वालों को गलत सिखाया गया लोगों से, तो वहाँ पे सब छूट जैसे कि आपके पेरेंट्स ने पूछा होगा किसी से, तो गाइडेंस और किसी थर्ड पर्सन ने राइट नहीं की, थोड़ा उसके बारे में गलत या और चीज़ें, उसका रूमर्स फैला दिए उसके लिए। उन्होंने बताया ये कि मतलब शरीर ख़राब हो जाता है, स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, इंजेक्शन लगेंगे, किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर डाइट लोगे, सब कुछ अच्छे से रखोगे, तो आपको मेडिसिन, सबसे मेन है क्या बॉडी बिल्डिंग में, 5% वर्कआउट, ठीक है, 75% है आपकी डाइट, और उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया वो आपका सप्लीमेंट काम करता है। 75% डाइट है आपकी। सो डाइट से अलग से हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है? सप्लीमेंट इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि डाइट में जितना हम वर्कआउट करते हैं उतने हमें मिनरल्स मिल नहीं पाते, उतना प्रोटीन मिल नहीं पाता, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। नहीं तो सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो तो सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, सो उदित, अगर हम देखें बॉडी बिल्डिंग में कोई स्टूडेंट्स हैं, सो इसमें वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है अगर बॉडी बिल्डिंग में अगर कोई करियर बना रहा है, और सबसे अच्छा स्कोप क्या हो सकता है इसमें, हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर बॉडी बिल्डिंग में कोई अपना करियर देख रहा है तो? फर्स्ट कंडीशन तो एक ही हो सकती है, आप किसी गलत इंसान के हाथ फंस जाओ, वहीं पे आपकी वर्स्ट कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। आपकी फाइनेंशियल भी आप डाउन जाएंगे, और हो सकता है कि उसकी गलत सजेशन की वजह से या गलत मेडिसिन की वजह से, जो भी आपको दे रहा है उसकी वजह से आपकी डेथ हो जाए, हो सकता है। उन मेडिसिन से हाँ। जो भी कंसर्न करते हैं वो उनसे, उन ट्रेनर्स की वजह से ना। और अच्छाई तो बहुत है, क्योंकि सरकार भी आजकल स्पोर्ट्स कोटा है बॉडी बिल्डिंग के लिए, गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है अगर आप नेशनल खेले हुए हो तो। गवर्नमेंट जॉब जैसे दिल्ली पुलिस होगी, इन हाँ, चीज़ों दिल्ली में, पुलिस, या रेलवे, दिल्ली पुलिस, किसी भी हाँ, स्पोर्ट्स कोटा जो भी गवर्नमेंट निकालती है वहाँ पे सब में मिलती है। ठीक है। नेशनल खेले हुए अगर आप हो तो। और राइट एज क्या है अगर बॉडी बिल्डिंग में अगर कोई देखना चाह रहा बॉडी है बिल्डिंग तो? की कोई एज नहीं है, बॉडी बिल्डिंग की कोई एज नहीं है। कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं उसकी भी कोई एज नहीं है? नहीं, कोई एज नहीं है बॉडी बिल्डिंग की। जो बोलते हैं ना कि 18 के बाद या 25 के बाद आपको बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए, सब बकवास है। बॉडी बिल्डिंग की कोई एज नहीं है। आज जब बोलते हैं ना कि आपको वर्कआउट करने से हाइट रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबने सुना होगा यतेंद्र सिंह नाम का बॉडी बिल्डर, बहुत फेमस आदमी है, मैं भी देखता हूँ उनकी वीडियो अभी भी। भाई साहब, बंदा ने स्टार्टिंग की थी, जहाँ तक मुझे याद है 15 या 16 की उम्र में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, और आज वो अच्छी लेवल पे मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, और भी अच्छे अच्छे खिताब जीत चुके हैं। तो बॉडी बिल्डिंग की कोई एज नहीं है कि आप कब स्टार्ट कर रहे हैं। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप अच्छे से चीज़ें सीखेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे कि अगर उन्हें ऑनलाइन क्लासेस अगर लेनी चाहिए किसी से, या आप उनको गाइड कर सकते हो, तो आप नहीं, क्या? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी को प्रमोट नहीं करूँगा, पर अगर आप किसी से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, सब ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, तो आप इनकी कोचिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने एक बार देखा था, हमने अप्रोच भी किया था किसी को और हमने बात भी की थी उनसे,
तो कुछ जो बॉडी बिल्डर है जो क्लासेस देते हैं ऑनलाइन, उनका एक रेशियो आ जाता है कि हम इस ईयर में 10 या 20 या 30 बच्चों को ही ट्रेन करेंगे. सो उसके अलावा अगर तो वो बच्चे कहाँ जाएं? अगर अभी कोई आज बच्चा कोई सोच रहा है मेरे को अपनी बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना है, या हॉबी से इंटरेस्ट भी उसका जनरेट हो रहा है, तो उसे कैसे, आप जैसे बता रहे थे स्टार्टिंग में कि गली गली में नहीं मिलते हैं बॉडी बिल्डर अच्छे, तो मतलब क्या, कहाँ से, अगर कोई ऐसा हो कि ऑनलाइन ना करता हो, कोचिंग ना देता हो, और वो कैसे सर्च कर सकते हैं या पहचान सकते हैं उसको? सेटिस्फाइड जो आप बता रहे हो कि सर्टिफिकेट देख सकते हैं उनके, या और कोई चीज़ें भी देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये कौन सा कंफर्म है कि अगर सर्टिफाइड कोई होगा तो वो हमें गलत गाइड या पैसे के लिए हमें ज़्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह ऐसे नहीं देगा? हाँ, तो आप मत लीजिए ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से मुट्ठी भर हैं जो बेस्ट बॉडी बिल्डर्स हैं और जो कि ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। तो अगर 10 बंदे भी अगर ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं और वो पर ईयर सिर्फ 10 बंदों को ट्रेन कर रहे हैं, तो 10 के हिसाब से 100 बंदे हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि 100 बंदे ये ख़त्म हो गए। तो 100 बंदे अगर यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, फीस भी होती है उनकी, सबसे बड़ी बात है फीस लेंगे वो आपसे, और फीस कोई अफोर्ड कर पाता है, सच बताऊँ तो यही है। तो वो हो गए वहाँ पे 100 बंदे वहाँ चले गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स, तो वहाँ पे आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो अगर आपके पास इच्छा है करने की तो आप खुद भी सर्टिफिकेट ले लीजिए, वहाँ पे सर्टिफाइड हो जाइए और खुद से कीजिए बॉडी बिल्डिंग, क्या दिक्कत है। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है, किसी ट्रेनर पे, कि हाँ ये बंदा मुझे गलत नॉलेज देगा, तो खुद सर्टिफाइड हो जाइए, क्या दिक्कत है उसमें। फीस इतनी महंगी नहीं होती, खुद सर्टिफाइड हो सकते हैं आप। उसमें क्या होता है खुद सर्टिफाइड होने में, कैसे क्या खुद प्रोसेस, सर्टिफाइड क्या होने चीज़ें में होती हैं? इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप एडमिशन लीजिए, अपने नाम वगैरह लिखवाइए और आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा आपके शरीर के बारे में, एनाटमी के बारे में, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, वर्कआउट सब तो आप जैसे आप ये बताना चाह रहे हो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि जो अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा तो खुद से ट्रेनिंग ले लीजिए कि एक्सरसाइजेज कैसे करनी चाहिए। हाँ, आप खुद इस से भी चीज़ से ट्रेनिंग ले रिलेटेड, सकते हैं। तो ये इन पर चीज़ों के भी इसमें- इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ, इसमें नुकसान एक है, इसमें नुकसान ये है कि आपको इंस्टीट्यूट अच्छा ढूंढना पड़ेगा। ओके, हाँ, मैंने अमेरिका में है एस नाम का इंस्टीट्यूट, मैंने खुद अप्लाई किया था वहाँ के लिए, पर वहाँ की फ़ीस थोड़ी हाई है तो मैं जा नहीं पाया। चाहता था मैं कि बॉडी बिल्डिंग में करियर तो बना नहीं, तो इसी में अपने पैशन को ही फॉलो कर लूँ। हाँ जी, ट्रेनिंग में ही चला जाऊँ, पर फीस कुछ ज़्यादा ही हाई है वहाँ की और मैं वो अफोर्ड कर नहीं पाया। ठीक है। और जैसे जो हॉबीज़ स्टूडेंट्स की होती है उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं स्टेरॉइड्स की, और ट्रेनर की भी इतनी ज़्यादा नीड नहीं हो सकती होगी उनको। सो अभी अगर इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेनिंग, कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से अगर वो स्टूडेंट्स लेना चाहे ट्रेनिंग तो कहाँ से ले सकते हैं? अगर उसको करियर में करियर बनाना ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग को, तो किस लिए लेनी है आपको ट्रेनिंग? नॉर्मल आप जिम में जाइए, वहाँ पे ट्रेनर होगा, उससे आप ये मत पूछिए कि मेरे को क्या सप्लीमेंट लेने हैं या क्या डाइट लेनी है। डाइट प्लान आप खुद बनाइए अपना, अपनी कैलोरीज को नॉर्मल रखिए, फैट्स को डाउन रखिए, गुड फैट्स को हाई रखिए और प्रोटीन को हाई रखिए बस। और अच्छा वर्कआउट कीजिए। ये नहीं कि जिम में गए, 2 डंबल लगाए, फिर बातों में लग गए, फ़ोन चलाने लग गए, नहीं। अगर आप जिम में जा रहे हो, 45 मिनट का वर्कआउट कर रहे हो, तो 45 मिनट में ऐसा वर्कआउट होना चाहिए कि भाई साहब बस जान निकल गई मेरी यहीं पे, ऐसा वर्कआउट होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स अपना करियर देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग करियर में, देख रहे हैं तो फिर उसके लिए तो आप किसी अच्छे गुरु को या कोच को ही वो कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। सो आप किसको फॉलो करते हो? मैं फॉलो जिनसे आप सीखते हो, थोड़ा बहुत देखते हो कि हाँ भाई मेरे को ऐसे करना चाहिए, या आप स्टार्टिंग से जो आप 10th क्लास से बता रहे हो? मैंने खुद गलतियाँ की है ना, उन गलतियों को कर करके मैं अभी तक खुद सीखा हूँ। मतलब ऐसा सच मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है जो मुझे ये बता सके कि मतलब जो मैं सोच सकूँ कि हाँ ये बंदा मुझे सारी की सारी चीज़ें सही ही बताएगा, ऐसा कोई अभी तक मिला नहीं मुझे। और जहाँ पे आप गए थे क्या वो सर्टिफाइड थे वो सारे के सारे? मैं बता तो रहा हूँ, अगर सर्टिफाइड होते तो फिर मैं अच्छी सलाह देते ना मुझे वो। मैंने उनकी सलाह कभी मानी नहीं। मैं बताता हूँ, जब मैं 10th क्लास में मैंने जिम ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के मुझे हुए होंगे 2 महीने। 2 महीने के बाद मेरे पास ट्रेनर आया और बोला कि आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं और आप ये प्रोटीन ले लीजिए, वो प्रोटीन ले लीजिए। और वर्कआउट करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। ये गलती कभी मत करना। 10th की बता रहे हो? 10th की ये गलती कभी मत करना कि अगर आपको सिर्फ 2 महीने हुए ना वर्कआउट करते, तो कभी प्रोटीन की तरफ या सप्लीमेंट की तरफ मत भागना। सिर्फ अपनी डाइट पे फोकस रखना बस।
अच्छे से वर्कआउट करो 6 महीने के लिए कम से कम। यूँ रखो अपने आप को कि हाँ भाई वर्कआउट कर रहा हूँ, अच्छे से वर्कआउट करो, कोई सप्लीमेंट नहीं 6 महीने तक। तो जब आपको ये लगे कि हाँ अब भाई साहब मेरे को फूड से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और मुझे इसमें करियर बनाना है, तब आप सप्लीमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी मेंटेन हो सकती है सिंपल डाइट से और सिंपल एक्सरसाइजेज से आप कर सकते हो। एक्सरसाइज से, हाँ जी। ठीक है। सो अगर हम आपकी कोई पुरानी पिक्स या कुछ टाइम लॉकडाउन से पहले की कोई पिक्स अगर हम देखना चाहें या स्टूडेंट्स को दिखाना चाहें कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है विदाउट सप्लीमेंट और विदाउट कोई जो स्टेरॉइड्स होते हैं, सो अगर ऐसी हो तो आप स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है। सो अगर लास्ट में अगर हम पूछना चाहें या आप क्या बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि करियर देख रहे हो तो इस तरीके से या किस तरीके से गाइड करना चाहोगे, अगर हॉबीज़ से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड, तो कैसे क्या बताना चाहेंगे आप? सिंपल बात ऐसी है कि मतलब अगर आप करियर भी देख रहे हो या हॉबीज़ भी देख रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि अपने है ना प्रॉपर डाइट पे, वर्कआउट पे, इन पे फोकस रखो। सप्लीमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो। सप्लीमेंट क्या है? कुछ नहीं है। सप्लीमेंट तो बस ये सोच लो कि आपके जो आपको 100% विटामिन चाहिए उसमें से आपको 90% मिल गए फूड से, जो 10% जो बच गए वो आपको सप्लीमेंट से मिलेंगे। तो सप्लीमेंट की तरफ इतना जल्दी भागो मत जाओ। गली गली में आपको दुकान मिलेंगे, आपका भी मन करेगा कि हाँ यार इसके जैसी बॉडी बन जाए, उसके जैसी बॉडी बन जाए। बॉडी हमेशा डेडिकेशन से और टाइम से बनती है, ये सप्लीमेंट से नहीं बनती बॉडी। जो तुम्हें ये बोलेगा ना कि हाँ इस सप्लीमेंट से बन जाएगी बॉडी, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा, हमेशा याद रखना झूठ है वो, सब झूठ है। उससे रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा तुम्हारे शरीर के अंदर चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। तो हमेशा अच्छी चीज़ पे फोकस करें, अच्छे गुरु को ढूंढें, अच्छे कोच को ढूंढें, अच्छे ट्रेनर्स के पास जाएं, उनकी बातें लें, उनकी सलाह लें। बातें एकदम से ऐसे नहीं कि हाँ आप जैसे मैं आपके पास आ गया, आप ट्रेनर हो, आपने मुझे बोल दिया कि इंजेक्शन लगवा लो, कि हाँ मुझे तो लगवाना है, नहीं। उसके बारे में जानें कि क्या है वो इंजेक्शन, किस लिए लगवा रहे हैं, किस लिए वो आपको वो बता रहे हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल लें। नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ें, उसके बाद फिर कुछ सोचें। और हमेशा याद रखना कि किसी की भी बात पे अगर विश्वास करोगे, अंधा विश्वास ले डूबेगा, हमेशा ले डूबेगा। तो अपने खुद एक्सपीरियंस कीजिए धीरे धीरे, और सप्लीमेंट की तरफ ना ही जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। सो थैंक यू उदित, आपने टाइम दिया हमें इस लॉकडाउन में भी, और हम मिलते हैं। और जो स्टूडेंट्स की अगर कोई क्वेरीज आ रही है, लाइक आप बता रहे हो कि आप ज़्यादा अच्छे से तो आप जैसे ट्रेनर जो होते हैं वैसे नहीं कर सकते, बट आप एज ए फ्रेंड सर्कल की तरीके से या फ्रेंड्स की तरह आप अगर इनको कोई स्टूडेंट कोई क्वेरी रिजोल्व करने के लिए आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, सो आप बता रहे थे कि आपके पास कुछ और भी हैं, जैसे ऑनलाइन आप भी थोड़ा ट्रेनिंग करते हो, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हो। अभी सच बताऊं तो मैं ट्रेनिंग करने मतलब ट्रेनिंग देने की हालत में हूँ नहीं, तो मैं अभी किसी को ट्रेन कर नहीं रहा हूँ। ओके। हाँ जी, पर जैसे ही मैं कोई ओपन करूँगा तो मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों तक बता दूंगा बातें। ठीक है। थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल पे बुलाया। थैंक यू सर। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स को और जो सीखना चाहते हैं कि हाँ भाई हमें अपना करियर कैसे बनाना चाहिए। तो हम ऐसे ही एक्सपीरियंस्ड और जो लाइफ में जिन्होंने अप एंड डाउन्स देखे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।